ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे छठ के स्पेशल कार्यक्रम में। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश भर में किस तरह से छठ की छटा देखने को मिल रही है। छठी मैया की आस्था श्रद्धा में कैसे जो भक्त हैं वो सराबोर हैं और अलग अलग घाट से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे जुड़ी हुई है दिल्ली से, तो सीधे तेजश्री के पास चलेंगे और देखेंगे कि दिल्ली में इस वक्त रौनक कैसी है और छठ व्रती किस तरह से डूबते हुए सूर्य को इस वक्त अर्घ्य दे रहे हैं। तेजश्री, सूर्यास्त के समय जलाभिषेक भी होगा। तो तेजश्री के पास एक बार फिर से चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ठीक मेरे पीछे इस वक्त क्या हो रहा है। नोएडा स्टेडियम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए तमाम जगह पर अलग अलग जो जगह बनाई जाती हैं जहां पर छठ व्रती पूजा करती हैं, पूजा सामग्री यहाँ रखी जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये बताइए मैम, कितने सालों से आप लोग पूजा कर रहे हैं? वैसे तो घर में काफ़ी सालों से परंपरा होते आए हैं, पर हम ये 10 सालों से कर रहे हैं। 10 साल से आप छठ पूजा कर रहे हैं और इस साल घाट पर नहीं जाकर यहाँ आ रहे हैं, तो ये अनुभव अलग है। यस मैम, तो पिछले साल तो बहुत परेशानी हो गई थी कोरोना के महामारी में, पर इस साल तो हो रहा है माता रानी सबको खुश रखे, ऐसी सब ऐसी परंपरा चल। शाम को जो अर्घ दिया जाता है उसका क्या महत्व होता है? शाम के महत्व में ये होता है सूर्य भगवान का अर्घ देना होता है। जब भगवान जा रहे हो आप सब संकष्ट लेते जाओ, फिर उगते हुए को भी दिया जाता है ऐसे अर्घ। और जरा आपको प्रसाद भी दिखाएंगे। देखिए प्रसाद की खास बात होती है, यहाँ ये प्रसाद का सूप बना रही है कि जो फल होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखिए यहाँ सब्जियाँ भी हैं, बैगन गोभी सब अलग अलग सब्जियाँ और फल इसमें चढ़ाए जाते हैं। मैम हाँ, क्या क्या होता है प्रसाद? प्रसाद में हर एक प्रसाद होता है दीदी, हर एक प्रसाद 36 प्रसाद पूरा होता है। फल सब्जी सब होता है? हाँ सब होता क्या क्या है आपके डाली? हमारे डाली में अनार है, सेब है, संतरा है और गोभी है, केला है, नारियल है, सब कुछ है यहाँ पर है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर घाट पर पहुँच रहे हैं। ज़रा कैमरा पैन करके हमारे कैमरा पर्सन वकार आपको दिखाएंगे कि घाट पर अब लोग आने शुरू हो गए हैं, पूजा शुरू हो गई है। और देखिए लगातार हम कह रहे हैं कि घर के पुरुष जो हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। सर ये बताइए, छठ के त्यौहार में हम देखते हैं महिलाएं तो काम करती ही हैं, उनको हम देखते हैं श्रद्धा आस्था होती है, पुरुषों का कितना सहयोग? पुरुष का भी बहुत सहयोग होता है। ये छठ पूजा महापर्व है, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बहरा थाना, रमोली गांव पड़ता है जी। नाम मेरा भवेश मिश्रा उर्फ बउआ बोलते हैं सब। ये बताइए, घाट पर आप आए हैं और हम देख रहे हैं लगातार ये रौनक देख के आप लोगों को बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। बिल्कुल, तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं और ज़रा एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से जगह बनाई गई है। लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है और नोएडा स्टेडियम से लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं सीधे दिल्ली, जहाँ पर तेजश्री हैं। और तेजश्री, ज़रा वहाँ दिखाइए कि किस तरह से डाला सजाया जा रहा है और पूजा की शुरुआत कैसे की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा हमने बताया कि हम इस वक्त दिल्ली के गोंडा क्षेत्र में मौजूद हैं, जो गीता कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर है। और अब बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है जब वो पल आएगा और सभी महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा कर रही हैं, वो कुछ ही पल में सूर्य को अर्घ देंगी, पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि अभी भी तस्वीरों से आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार जो है वो आपको अपने कैमरे की तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएँ जो है इस ये जो आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है इसमें उतर कर सूरज को अर्घ दे रही हैं। हाथ में नारियल है, उसके ऊपर दीपक रखा हुआ है। और पुरुषों के साथ साथ, जिस तरह से आपने ही बताया शिवांगी, महिलाओं के साथ साथ, माफ कीजिएगा, पुरुष भी जो है इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से और बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए छठ पर्व जो है कितना खास है। आप बताइए माता जी, किस तरह की तैयारियां आपने छठ पर्व के लिए की है और कितना खास है आपके लिए पर्व? चलेंगे सबके लिए यहाँ महिलाएं है ना, यहाँ चल पड़ेंगे, बहुत औरतें हैं, कोई ऐसा नहीं है। जी, तो क्या आप हमारे लिए छठ मैया का गीत गाकर सुना सकती हैं? गा तो रही हूँ, अभी गा रही हूँ। जी जी जी, हमारे लिए इस वक्त आप छठ, जी 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 प्लीज। जाता माजे दिल
छटकाना जी। तो देखिए छठ मैया के गीतों की गूंज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और महिलाओं की जो टोकरियाँ हैं वो किस तरह से सजी हुई यहाँ पे एक बार हम आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाना चाहेंगे। उनकी टोकरियों में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उन्होंने फल से लेकर सब्जियाँ, चाहे वो कद्दू हो, केला हो, मूली हो, सेब हो, आप देख सकते हैं कि उसमें नारियल भी है। आप बताइए कि आपकी इस टोकरी में क्या कुछ रखा गया है, क्या क्या रखा है आपने? नारियल रखा गया है। सिर्फ नारियल रखा है आपने? नहीं, सब फल है। कौन से फल रखे हैं? नारियल है, शरीफा है, नींबू है, सेव है, संतरा है, गन्ना है, मूल। आप बताइए आप सूर्य को कब अर्घ देंगी और कब छठ मैया की पूजा करेंगी? हम सूर्य भगवान के डूबते हुए अर्घ देंगे और उगते हुए अर्घ। तो देखिए जिस तरह से हम आपको एक बार और बता दें कि ये जो छठ का पर्व है ये इकलौता ऐसा पर्व होता है जिसमें सूर्य को जब अर्घ देते हैं, जब सूर्य की जो पहली किरण होती है उसमें भी पूजा की जाती है और जब सूर्य की आखिरी किरण होती है यानी कि आज का दिन, उसमें भी सूरज देवता की जो है वो पूजा की जाती है। आप बताइए कि क्या कुछ तैयारियां आपने की है आज के दिन के लिए? आज के दिन के लिए हम लोग ठकुआ भुसवा बनाते हैं जी, ठकुआ बनाते हैं, कसार बनाते हैं और कुसियार जो होता है गन्ना वो रखते हैं, अकुड़ी अक्षत रखते हैं। आपकी टोकरी में क्या कुछ सजा है आपने इस बार? यही गन्ना, अकुड़ी, अक्षत, ठकुआ, कसार ये सब सजता है। ठीक है, सिंदूर पिठार। तस्वीरें आप दिखाना बताइए होगा। कि केवल कुछ ही क्षण बचे हैं, आप भी फिर उसके बाद जाकर घाट में सूर्य देवता को अर्घ देंगी। बताइए कि कैसा महसूस करिए, आप कितने एक्साइटेड हैं, कितनी उत्सुक हैं इस वक्त? जी हमारे लिए तो साल का सबसे बड़ा त्योहार है, छठ का बड़ा त्योहार होता है हमारे लिए तो बहुत, हम लोग तो बहुत उत्सुकता इसलिए रहते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग इसके इंतजार करते हैं, है ना। फिर मतलब इतनी तैयारियां सारे एक मतलब कल से कल खरना था, जैसे शाम का है, फिर कल फिर सुबह का होगा। हम लोग तो बहुत सारी तैयारी करते हैं इसके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है छठ मैया का गीत शुरू हो चुका है। छठ मैया के गीत की जो गूंज है वो यहाँ पर हमारे कानों तक आ रही है। जानेंगे कि जी कौन सा गीत गा रही हैं आप, क्या गीत गा रही हैं आप, कौन सा गीत गा रही हैं आप, हमें बता पाएंगे? छठी मैया की। कितनी बजे आप सूर्य आएंगे देवता आपके को अर्घ पास? देंगे, कैसी पूजा करने वाले हैं? जी शिवांगी। तेजश्री लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं रोहित के पास, क्योंकि रोहित के साथ वहाँ पर देखिए पूनम जी हैं लगातार मौजूद और छठ के गीत लगातार हम उनसे सुन रहे हैं। तो इस मौके पर एक और गीत रोहित क्या हम सुन सकते हैं? हे घूम सनसा सोना सट कुनिया हो दीनाना, हे घूम सनसा, हे घूम सनसा आन दीना उगई छ हो दीनाना, आहे भोर बिनुसार, आहे भोर बिनुसार आजू के दिनवा हो दीनाना, हे लागल एती बे, हे लागल एती बे। बाट में भेटियां गिल गे अबला, एक टानरा पुरुष, एक टानरा पुरुष अखियां दिए ते गे अबला, हे लागल एती बे, हे लागल एती बे। बाट में भेटियां गिल गे अबला, एकटा बांझिनिया, एकटा बांझिनिया बालक दिए
सरकार देखब हे छठी मैया हम ना जाएंगे दो सरकार देखब हे छठी मैया। सूप ले लिठाड़े बारे सूप ले लिठाड़े बारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया सूप ले लिठाड़े बारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया ओहे सूप अरे गादिया देखब हे छठी मैया ओहे सूप अरे गादिया देखब हे छठी मैया। फूल वाले लिठाड़े बारे फूल वाले लिठाड़े पटना से तस्वीरें देखिए। अब जरा आपको नोएडा स्टेडियम की तस्वीरें सीधे दिखाते हैं। देखिए डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ देना शुरू कर दिया गया है। पूजा अर्चना यहाँ शुरू हो गई है और तमाम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आपको व्रती देखिए सभी नज़र आ रहे हैं, पुरुष महिलाएं सभी अर्घ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 3 दिनों से लगातार जो ये पूजा अर्चना की जा रही थी, नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर खरना का पूजा और अब आज संध्या का जो अर्घ है वो दिया जा रहा है। देखिए छठ एक ऐसा पावन त्योहार है जिसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, उगते सूर्य की पूजा की जाती है, डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। और आज इस वक्त आप देख सकते हैं कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कल सवेरे उगते सूरज की पूजा की जाएगी। समृद्धि के लिए, सुख के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए ये पूजा की जाती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आर्टिफिशियल पॉन्ड यहाँ बनाया गया है लेकिन पूजा, आस्था, श्रद्धा, भक्ति सब कुछ वैसी ही तमाम लोग यहाँ पर घाट पर नज़र आ रहे हैं। आपको एक छठ व्रती हैं तो उनके साथ पूरा परिवार यहाँ मौजूद है क्योंकि ये अकेले किया जाने वाला त्यौहार नहीं है। ज़रा तमाम लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे आपके परिवार से कौन पूजा कर रहा है। मम्मी कर रही है। कितने दिनों पहले ये तैयारी शुरू हो जाती है बताइए। 4 दिन पहले से तैयारी हो जाती है चालू। क्या क्या करते हैं? जैसे कि खरना पहले कद्दू भात खाते हैं, उसके बाद अगले दिन खरना होता है, फिर उसके बाद अगले दिन शाम का अर्घ होता है, उसके अगले दिन जो होता है वो सुबह का अर्घ होता है। तो इस वक्त संध्या जी अभी शाम का अर्घ है, कल सुबह मॉर्निंग में और सुबह का अर्घ दिया जाएगा। कल कितने बजे आप लोग आएंगे सुबह? कल सुबह आएंगे 3 बजे के आसपास हम सुबह आएंगे यहाँ पे। और जरा एक बार प्रसाद भी आपको दिखा देते हैं, ज़रा प्रसाद दिखा देते हैं। आपको बता दें कि अहम बात यह है कि जो लोग पूजा करते हैं उनको आस पड़ोस के लोग भी श्रद्धा भाव से प्रसाद दे जाते हैं कि वो भी अपने हिस्से का प्रसाद जो है वो चढ़ा दे। क्योंकि देखिए छठ व्रती जो है वो प्रसाद बनाती ही हैं, खजूर बनता ही है, ठेकुआ बनता ही है, खीर बनता ही है, लेकिन अगर किसी और लोगों ने भी मन्नत मांगी है तो वो इस तरह से प्रसाद दे जाते हैं और छठ व्रती उन्हें चढ़ाती हैं और फिर सब में बांटा जाता है। आप बताइए, आप लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आपके परिवार से किसने किया हुआ? मेरी माता जी ने किया है और ये निर्जला व्रत होता है। इसमें 36 घंटे उपवास रखना पड़ता है और ये काफ़ी मतलब इसे साफ सफाई को काफ़ी ध्यान दिया जाता है और इसमें हर चीज़ को मतलब ध्यानपूर्वक इसमें थोड़ी सी भी चूक माफ़ी लायक नहीं होती है क्योंकि ये पर्व जो है काफ़ी आस्था के मतलब काफ़ी प्रतीक है और ये इसमें शक्ति बहुत ज़्यादा है। जो भी चीज़ मांगते हैं दिल से वो मिल जाता है इसमें और ये बढ़ता ही जा रहा है मतलब लोग मतलब बिल्कुल। और देखिए लगातार हम आपको गुड न्यूज़ टुडे पे बता रहे हैं कि कौन से शहर में कब सूर्यास्त हो रहा है। तमाम शहर का समय आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको पटना लिए चलेंगे जहां पर रोहित है और देखिए अभी भी जो घाट पर है प्रसाद की टोकरी पहुंच रही है, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो जरा आपको पटना लिए चलते हैं रोहित के पास। रोहित, पूजा अर्चना की शुरुआत वहां हो चुकी है, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए।
शिवांगी, तस्वीरों से ही लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से छठ की छटा इस वक्त जो है वो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी जो है वो बिखरी हुई है, क्योंकि छठ अब केवल बिहार या फिर भारत का एक पर्व नहीं रह गया है, बल्कि विश्व के कई देशों में जहाँ पे भारतीय रहते हैं वो इस पर्व को मनाते हैं। और यहाँ पर आप पटना की तस्वीरें देखिए, दीघा घाट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसा लगेगा मानो जन सैलाब जो है वो उमड़ चुका है इन घाटों पर। और पिछले साल क्योंकि कोरोना के कारण लोग काफ़ी संख्या में घाटों पर जो है वो नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार जो है हालात थोड़े बेहतर हैं। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से प्रशासन ने भी जो है तैयारियां की हैं। और अब शाम के 5 बज के तकरीबन 5 मिनट पर जो है सूर्यास्त का समय है, और अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। कई जो व्रती हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं और गंगा में उतरकर डुबकी लगा रहे हैं, और भगवान भास्कर को जो है उनकी अर्चना, पूजा अर्चना की जा रही है। और जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो लोग ये जो डालों में जो आप देखते हैं फल फूल, मिठाइयाँ, केले, ये सब लेके आते हैं, नारियल, ये सब लेके वापस अपने इस दौरे को लेकर अपने घर पर जाएंगे। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होते हैं जो रात भर घाटों पे ही बिताते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त फिर उन्हें यहाँ आना पड़ता है और फिर उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाएगा। लेकिन आज क्योंकि इस महापर्व का तीसरा दिन है और डूबते हुए सूर्य को पूजा अर्चना करना है, की जाती है, और वो प्रक्रिया जो है यहाँ पटना में जो है वो शुरू हो चुकी है। शिवांगी। जी बिल्कुल, लगातार तस्वीरें हम आपको छठ घाट की दिखा रहे हैं और तमाम जगहों से छठ घाट की तस्वीरें जब आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसे में हम देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई शहर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक तस्वीर यहाँ भी देखिए कि दंड देते हुए जो है वो लोग घाट पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में एक अलग अनुभूति है। और देखिए, संकल्प लिया जाता है, मन्नत पूरी होती है, और इस तरह से पुरुष भी बढ़ चढ़कर छठी मैया की आस्था में पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए पूरा दंड पूरा करते हुए ये घाट पर पहुंचे हैं। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं तेजश्री पुरंदरे के पास, हमारी सहयोगी जो कि दिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं और वो विहंगम दृश्य दिखा रही हैं, छठ की छटा दिखा रही हैं। तेजश्री, एक बार फिर से दिल्ली में छठ की पूजा कैसे हो रही है, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल शिवांगी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बस कुछ ही पल बचे थे जब हमने आपको बताया था कि छठ मैया की पूजा शुरू होने वाली है और सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि इकलौता ऐसा त्योहार है होता है ये भारत देश में जहां पर उगते हुए सूरज की पहली किरण को और डूबते हुए सूरज की आखिरी किरण को अर्घ दिया जाता है। और जहां पर आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है मांग में सिंदूर उन्होंने भर लिया है, हाथ में उनकी टोकरियां हैं, टोकरियों में तमाम तरह की पूजा की सामग्री है, चाहे वो फल हो, फूल हो, अगरबत्ती हो, दिए हो, तमाम तरह की पूजा की चीजें लेकर, वस्तुएं लेकर महिलाएं हाथ में इस छठ घाट में मौजूद है। और महिलाएं नहीं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पुरुष भी इस पूजा में उसी भक्ति भावना से लीन है, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये पूजा, ये त्योहार, ऐसी मान्यता है कि छठ मैया संतानों की रक्षा करती है, उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है और साथ ही साथ पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल भी प्राप्त किए जाते हैं, होते हैं यदि इस ये जो पर्व है इसको बिल्कुल बिल्कुल और मनोकामना छठी मैया पूरा करती हैं। उसके बाद ही इस त्योहार को आप देखिए कि किस तरह से मनाया जाता है। हम आप सभी के पास लौटेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि वेलनेस, योग, आयुर्वेद व नेचुरोपैथी अपनाएं, रोगों को जड़मूल से मिटाएं।
आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। लगातार हम आपको छठ की छटा दिखा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, हर जगह से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्वा हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, तेजश्री हमारे साथ दिल्ली से हैं, साथ ही रोहित हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई। पूर्वा चिटनीस वहां से जुड़ी है। पूर्वा, पूजा अर्चना शुरू हो गई है वहां? जी शिवांगी, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल हम मौजूद हैं बीएमसी के एक ग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पे एक बात बता दें, मुंबई में इस साल बीएमसी ने परमिशन नहीं दी है समुद्र किनारे जाकर पूजा करने की। तो सारे समुद्र किनारे जो भी बीचेस थे, जुहू बीच या गिरगांव चौपाटी, वहाँ पे कोई अनुमति नहीं है। इसीलिए ऐसे ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए हैं कुछ जगहों पे, जो बीएमसी के ही जो प्लेग्राउंड्स है या सोसाइटीज़ है, वहाँ पे उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाने की अनुमति दी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे भी 200 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति है, ज़्यादा लोग यहाँ पे भीड़ नहीं कर सकते। हम कुछ लोगों से बात करके जानना चाहेंगे कि इस पूरा जो पूजा है उसका महत्व क्या है। सर, आप अभी इस जल में है, कितने समय तक रहेंगे, क्या बताएं? जब तक सूर्यास्त न हो जाए तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग 3 दिन का उपास करके रखा हुआ है। आज हम लोग का शाम का व्रत है, कल सुबह हम लोग का समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के बाद हम लोग पूजा खत्म कर देंगे। फिर हम लोग जिस परिस्थिति में घर चले जाएंगे, घर पे सब सामान इसी तरह रखेंगे, फिर सुबह 5 बजे उठ के इसी परिस्थिति में खड़ा हो जाएंगे। कितने साल से कर रहे हैं आप? ये हम तो 21 साल से कर रहे हैं। और हमेशा आप समुद्र किनारे जाते हैं कि हमेशा गंगा इसमें क्या बात बाण गंगा में हम लोग करते थे। और इस बार हमसे अनुरोध है कि सिर्फ बीजेपी हम लोग का समर्थन किया, बाकी किसी ने समर्थन नहीं किया। तो अभी आपको ये सब ऐसे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के दिए हैं, नहीं तो आप बाण गंगा में जाके? बाण गंगा में हम लोग करते थे, और बाण गंगा में भी हम लोग करते थे, वहाँ पे हमको लोढ़ा साहब ने पूरा सपोर्ट किया हुआ है। आप बताएं सर, आप कब से ये पूजा कर रहे हैं? जी पूर्वा। 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। जी जी जी। पूर्वा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं रोहित के पास। रोहित, लगातार आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही जो लोक गायिका हैं उनसे गीत सुनवा रहे हैं। जरा ये बताइए कि आपको अब तक प्रसाद मिला या नहीं मिला? देखिए शिवांगी, प्रसाद तो है वो कल सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, पूजा का समापन होगा, उसके बाद ही जो लोग हैं वो प्रसाद का वितरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, सूर्य अस्त कुछ ही मिनटों में जो है हो जाएगा, तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है सूर्य अस्त हो जाएगा। और लोग एक एक करके धीरे धीरे करके जो है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और जिनकी पूजा समाप्त हो जा रही है वो वापस देखे यहाँ जाने की यहाँ पर जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। लोग गंगा में उतरकर डुबकी लगा रहे हैं, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों की पूजा समाप्त हो रही है, वो आप देखिए लोग अब अपना, जिनकी पूजा समाप्त हुई है वो अपने घरों की ओर भी जो है अब जाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई है। और ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस अपने घर चले जाएंगे और फिर रात के वक्त 2 बजे 3 बजे अपने घरों से निकलेंगे और वापस घाट पर पहुँचेंगे। और ऐसी भी हम लोगों ने तस्वीर देखी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो घाटों पर ही रुक जाते हैं रात भर, और रात भर यहाँ पर भजन कीर्तन चलता रहता है। काफ़ी मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा इकलौता पर्व है पूरी दुनिया में जहाँ पर डूबते हुए और उगते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। और दिवाली से लेकर छठ तक का जो ये पूरा एक सप्ताह होता है, ये परिवार में जो है एकजुट होने का एक मौका होता है। क्योंकि बिहार के लोग, मैं आपको बताऊं, भले दिवाली के लिए घर आना चाहें या ना आना चाहें, लेकिन छठ के लिए तो वो ज़रूर जो है वो वापस घर आना चाहते हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, काम करते हो। लेकिन छठ उनके लिए जो है एक ऐसा मौका होता है जहाँ जब परिवार के साथ आप एक बार फिर से एकजुट होते हैं, मिलते हैं, रीयूनियन होता है, कह सकते हैं एक तरीके से। ये 4 दिन आपके सब लोग एक साथ। और देखिए, इंतजार आप भी कर रहे हैं कि कल सुबह प्रसाद आपको मिले, और इंतजार हम भी कर रहे हैं कि प्रसाद हमें कल सुबह मिले।
लेकिन ये बताइए कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां दुरुस्त है और किस तरह से, क्योंकि भीड़ बहुत होती है घाटों पर और संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो कितनी दुरुस्त है? देखिए, प्रशासन ने जो है वो तैयारियां काफ़ी पुख्ता की हुई हैं, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में हम लोगों ने देखा है कि देश भर में कोरोना से हालात जो हैं कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि घाटों पर कि हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और आप जहाँ तक देख सकते हैं प्रशासन की तैयारी के बारे में, तो सुरक्षा एक बार दोबारा चलते हैं पूनम जी के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पूनम जी के पास ही चलते हैं दोबारा और उनसे जो है छठ के गीत जो है एक बार फिर सुनते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो है वो पूजा समाप्त हो जाएगी। आज की डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और पूनम जी, एक गीत और सुना दीजिए, क्योंकि अब तो सूर्य अस्त होने वाला है, लोग अपनी पूजा समाप्त करके अब घर भी जाना शुरू हो चुके हैं। जी ज़रूर, मैं मुंगेर से हूँ और देखिए मुंगेर की बहन अपने भाई से क्या कहती है इस गाने में। मोरा भैया जाएला, मोरा भैया जाएला, मोरा भैया जाएला, महंगा मुंगेर ले ले अइया हो भैया, गेहूं के मोटरिया ले ले अइया हो भैया, गेहूं के मोटरिया। अब की के गेहुआ महंग भैल बहनी, अब की के गेहुआ महंग भैल बहनी, छोड़ी दे हुए भैया छठी के बरतिया, छोड़ी दे हुए भैया छठी के बरतिया, नाही छोड़ब हो भैया छठियो बरतिया, नाही छोड़ब हो भैया छठियो बरतिया, ले ले अइया हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले अइया हो भैया गेहूं के मोटरिया। मोरा भैया जाएला महंगा मुंगेर, मोरा भैया जाएला महंगा मुंगेर, ले ले अइया हो भैया केला के मोटरिया, ले ले अइया हो भैया केला के मोटरिया। अब की के केलवा महंग भैल बहनी, अब की के केलवा महंग भैल बहनी, छोड़ी दे हुए बहनी छठी के बरतिया, छोड़ी दे हुए बहनी छठी के बरतिया, नाही छोड़ब हो भैया छठियो बरतिया, नाही छोड़ब हो भैया छठियो बरतिया, ले ले अइया हो भैया केला के मोटरिया, ले ले अइया हो भैया केला के मोटरिया, ले ले अइया हो भैया केला के मोटरिया, ले ले अइया हो भैया केला के मोटरिया। छठी मैया की, छठी मैया की जय। तो शिवांगी, पूनम श्रीवास्तव को हम सुन रहे थे, उनके लोकगीत सुन रहे थे, और आप यहाँ पर तस्वीरें देख रही हैं। हम आपको फिर दिखा रहे हैं पटना की, जहाँ पर अब धीरे धीरे व्रती जो हैं वो घाटों से वापस अपने घरों की ओर जो है वो जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा है तो काफ़ी लोगों की पूजा जो है वो समाप्त हो चुकी है।
और ऐसे में एक बार घर की ओर वापस ये जा रहे हैं और कल दोबारा सुबह के वक्त जो है ये लोग आएंगे और उगते हुए सूर्य को भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन होगा। शिवांगी। बिल्कुल रोहित, और 4 दिनों तक हम देखते हैं कि एक अलग रौनक होती है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, फिर खरना, उसके बाद आज संध्या का अर्घ और कल सुबह का अर्घ। और आपको ज़रा हम अपने इस घाट की भी तस्वीरें दिखाते हैं जो आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है नोएडा स्टेडियम में। ज़रा आप तस्वीरें देखिए, यहाँ भी अब पूजा समापन की ओर है और तमाम लोग अब पूजा करने के बाद जो जगह बनाई गई है, देखिए वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और परिवार, साथ ही साथ आसपास के लोग, पड़ोसी, जो भी जिनसे जितना बन पड़ रहा है उतना सहयोग यहाँ एक दूसरे का कर रहे हैं। और यही कहा जाता है, छठी मैया का जो ये पूरा पूजा किया जाता है उसमें समाज को एकजुट करने का भी एक संदेश है। लोग एकजुट होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और कुछ यंग लड़कियां भी हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग छठ पूजा हर साल देखने आती हैं, आप लोग छठ पूजा देखते हैं, आप लोगों को क्या समझ आता है? यंग जनरेशन इसको कैसे देखती है, बताइए। देखिए बच्चे हैं, शर्मा रहे हैं। खैर, हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर पूर्वा है। बात करेंगे पूर्वा से। पूर्वा, ये बताइए, मुंबई में हर साल हम देखते हैं कि चाहे वो नेशनल पार्क हो, जुहू बीच हो, बाणगंगा हो, हर जगह पर बड़े पैमाने पर छठ पूजा की जाती है। लेकिन इस साल कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उन्हीं जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके बीच छठ मैया की पूजा की जानी है। तो कैसे वहाँ पूजा की जा रही है और लोग कैसे इन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं? सीधे हमारे साथ अक्षरा सिंह भी जुड़ गई हैं। अक्षरा, आपको छठ की ढेरों बधाई। और जब आप हमारे साथ जुड़ी हैं, ये मौका है, तो ऐसे में हम कैसे ये मौका गंवाएं और अब आपसे छठ का गीत ना गवाएं। तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए आपका पसंदीदा कोई छठ का गीत सुना सकें। सबसे पहले तो छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। और मेरा फेवरेट गाना है छठ का, वो ये है, ऊजे के राबाजे फरेला घाबद से ओ पर सुगा मेड़ राय, ओ पर सुगा मेड़ राय, मर बोरे सुगाबा धानुख से सुगा गिरे मोर जाए, सुगा गिरे मोर जाए, ऊजे सुगानी जे रोवेले वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। अक्षरा, अब इसी पर ठेकुआ और खरना के प्रसाद की बात तो हुई रही है, तो इसी पर अगर आप एक और गीत हमारे दर्शकों को सुना दें। जी। दीनानाथ दीनहीन के रोए गोसाई, महिमा जाने ला जग देला सब दुहाई, निर्धन पुकारे देव दोनों कर जोरवा, रख के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, उगा हो सूरज देव भैले भीनु सरवा, अरख के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, बरती पुकारे देव दोनों कर
रघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। बिल्कुल, तो आपने देखा कैसे लगातार लोकगीत से छठ का ये पावन पर्व और भी मधुर हो गया है। लेकिन देखिए, डूबते हुए अर्घ को अब यहाँ डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है और डूबते हुए सूर्य देवता की तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं। जीएनटी पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा स्टेडियम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है और यही सूर्य देवता 4 दिनों तक पूजा की जाती है। सूर्यदेव की छठ व्रती ये तपस्या को पूरा करते हैं। जो मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है तो लोग पूजा करते हैं। कई लोग मन्नत मांगते ही पूजा करते हैं और सूर्य देवता की उपासना में ये 4 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त डूबते हुए सूर्य देवता नजर आ रहे हैं। कल जब सूर्य देवता इसी तरह से उगेंगे तब पूजा की जाएगी। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा तेजश्री के पास हम आपको लिए चलते हैं और तेजश्री हमें बताएंगी कि तेजश्री, पूजा अब वहां पर क्या अपने समापन के दौर में है? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तेजश्री, जरा बताइए, वहां पूजा क्या समापन की ओर है? बिल्कुल, तो जल्द आपको तेजश्री के पास लिए चलेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 4 दिनों की ये पूजा की जाती है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। हम कई लोगों से लगातार बात करें, जरा कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपके घर से यहाँ पर कौन पूजा कर रहा है? मेरी माँ यहाँ पे पूजा कर रही है। कितने सालों से पूजा की जा रही है? मेरे यहाँ तो इस बार फर्स्ट बार है। दिल्ली में पहली बार कर रहे हैं? दिल्ली में फर्स्ट बार है। दिल्ली में पहली बार कर रहे हैं। और कैसे पूरा परिवार एकजुट होकर एक साथ इस पूजा में सम्मिलित? सब लोग आए हैं गाँव से। पूजा अर्चना की जा रही है और अभी की पूजा समाप्त हो गई? हाँ, हो गई। अभी की पूजा समाप्त कर ली। कल अब आप लोग? कल मॉर्निंग में अब आएंगे। हाँ। जरा कैमरा पैन करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए पूजा समापन अब हो चुका है और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और किस तरह से ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये छठ व्रती हैं जो कि अभी अभी घाट पर से पूजा करके आई हैं। कोशिश करेंगे हम इनसे भी बात करने की, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो छठ करते हैं उनके साथ अगर आप साथ दें तो उतना ही पुण्य आपको भी मिलता है। जरा हम बात करेंगे। आंटी, पूजा हो चुकी है आप लोगों की? हाँ, धाम में अभी आप लोगों ने पूजा पूरी कर ली? पूजा यहाँ पर पूरी हो गई आपकी अभी? हाँ हो। और अभी क्या कर रहे हैं? या हुमाद दे रहे हैं। हाँ, हुमाद देते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? हुमाद ऊपर वाला के हुमाद जाता है, यही। क्या अर्थ होता है इसका? जो ये पूजा कर रही है? हाँ, ये हम लोग पूजा करते हैं। छठी माई के बहुत मानते हैं हम लोग। बहुत मनोकामना पूरा होता है। मन्नत मांगी थी आप लोग? हाँ, सब पूरा, जो मांगेगा उसका सब लोग का पूरा होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये पूजा अभी इसी तरह से चलती रहेगी और तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहाँ पर तेजश्री हमारे साथ जुड़ी हैं। तेजश्री, यहाँ पर तो देखिए पूजा लगभग हो चुकी है, वहाँ पर क्या माहौल है? जी जी जी, तो इस वक्त जिस पल का हम सबको इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ चुकी है। महिलाएं इस वक्त जो है वो घाटों में उतर चुकी हैं। उनके हाथों में टोकरी है, माथे पे सिंदूर है, 16 श्रृंगार करके वो सूर्य को अर्घ देने के लिए तैयार है। आप देखिए, इन्हीं महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की पूजा वो कर रही है। माता जी, बताइए कि क्या कुछ आपकी टोकरी में और आप किस तरह से पूजा कर रही हैं? हमारे टोकरी में नारियल, सेब, संतरे, अनार और मूली और अगरपात हैं और अदरक के हैं और हल्दी के पौधे। तो आज के दिन का क्या महत्व है? आप कब सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएंगे? कब तक आप इसी तरह से घाट में रहेंगे?
आज हम शाम 7 बजे तक ऐसे ही पानी में खड़ा रहेंगे, जब तक सूर्यदेव निकल नहीं जाते तो हम अर्घ नहीं चढ़ाएंगे। तो तैयारियां आपकी कितने दिनों से चल रही थी? क्या कुछ तैयारियां आपने की थी? ये तैयारियां हमारी 3 दिनों से लगातार चल रही हैं, जिसके हमारे खूब घर में धूमधाम मची हुई है। आपको माता जी कैसा लग रहा है? कौन सा छठ पर्व है या आपका? कितने सालों से आप छठ मनाते आ रही है, हमें बताइए। से करते आ रहे हैं 20 साल से। 20 साल से छठ मनाते आ रही हैं आप। तो इस वक्त आप जिस तरह से 2 साल बाद कोरोना काल बीता, इस बार छठ की अलग ही धूम है, रौनक है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। देखिए, कुछ और महिलाओं से हम बात करेंगे जो यहाँ पर श्रृंगार करके बेहद खूबसूरती से जो है सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं। माता जी, आप हमें बताइए कि क्या कुछ तैयारियां आपने की थी और किस तरह से आप आज सूर्य देवता की पूजा कर रही हैं? हाँ, बहुत सारा तैयारियां कर रहे थे। आपके हाथ में क्या है और क्या कुछ आप आज सूर्य देवता से और छठ मैया से मांगने वाली है? बहुत कुछ मांगने वाले हैं। और हाथ में क्या है आप? हाथ में आपके मेरे नारियल है। आप बताइए, आपने क्या कुछ तैयारियां की थी आज के इस छठ पर्व के लिए? सब कुछ की तैयारी की थी। और आज आप कितनी देर तक इसी तरह से घाट पर खड़ी रहेंगी? जब तक सूर्य उदय अस्त फस्त नहीं हो जाते तब तक हम लोग खड़े रहेंगे ऐसे। आप बताइए कि आपके लिए ये जो छठ का त्योहार है, ये जो छठ पर्व है, कितना महत्व रखता है आपके लिए ये, और इसका कारण क्या है? इसका कारण तो मैम हम तो यही लोग कर रहे हैं, बस हम बहुत लोगों का आस्था है, इसमें विश्वास है माँ छठ का, लोग इनके विश्वास पे करते हैं सब लोग। और आपके परिवार से, घर परिवार से कौन कौन यहाँ पर आया है इस वक्त छठ पूजा में शामिल होने के लिए? छठ पूजा में ये हैं, इनके साथ में हूँ, ये हमारे छठ में है, हम इन्हीं के साथ में आए हुए हैं। परिवार से आए हैं। घर के पुरुष सदस्य भी आए इस पूजा में शामिल होने के लिए? जी। तो आप देख सकते हैं केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी इस त्योहार का खासा उत्साह देखा जा सकता है। सर, आप हमें बताइए, आप कहाँ से हैं और किस तरह से आप पूजा में शामिल हो रहे हैं? मैं यूपी गोरखपुर से हैं, फिलहाल मुंबई में रहते हैं, मुंबई से आया हूँ इधर। तो मुंबई से आप छठ पूजा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या बात? मुंबई से आया हूँ। क्या कुछ तैयारियाँ की और किस के साथ आए हैं आज आप? मैं अपने पूरे फैमिली के साथ आया हूँ। तो आइए आपके परिवार से भी बात करते हैं, माताओं बहनों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए जो छठ पर्व है ये कितना खास है। सर, हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए ताकि हम इनसे बात कर पाए। माता जी, आप बहुत ही खूबसूरती से तैयार होकर यहाँ पर 16 श्रृंगार करके आई हैं। सर, थोड़ी सी जगह हमें दे दीजिए, बताइए कि किस तरह से आपने तैयारियाँ की और कितना खास है आपके लिए ये पर्व आज? ये परिवार हम लोग के बहुत ज़्यादा खास है छठ पूजा। ये हम लोग ने पूरी तैयारी कर रखी, 2 साल से बहुत ही कम तैयारी हो रही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा आने का। तो 2 साल के बाद जो है आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतने हर्षोल्लास के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप बताइए माता जी, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके हाथ में क्या है और क्या कुछ आज आप सूर्य देवता से और छठ मैया से मांगने वाली है? छठ मैया से मांगी थी, मेरे बच्चे नहीं थे, अब मुझे मिल गए छठ मैया से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो घाट है, हमारे पीछे की तस्वीर कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं कि जो पूरा घाट है इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग जो है सूर्य देवता से अर्घ मांगने के लिए, सूर्य देवता से शांति की कामना करने के लिए लगे हुए हैं। और ये इकलौता ऐसा पर्व होता है जिसमें सूर्य के पहले किरण के साथ साथ सूर्य के आखिरी किरण की भी जो है वो पूजा की जाती है। और हम आपको बता दें कि इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उषा और प्रत्युषा जो है वो सूर्य देवताओं की अर्धांगिनी थी, सूर्य देवता की अर्धांगिनी थी, और इसलिए उन्हें ही छठ मैया कहा जाता है। छठ मैया का गीत यदि आप हमें गाकर सुना दे हमारे दर्शकों के लिए एक बार। आप छठ मैया का गीत गा सकते हैं? नहीं, मैं आप में से कोई है जो छठ मैया का गीत हमारे लिए गा सकते हैं? जी जी जी, प्लीज यहीं पर बताइए। मुझे नहीं आता। तो देखिए, यहाँ पर महिलाएं जो है वो हाथ में टोकरी लेकर तैयार हैं और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद जो है वो सूर्य देवता को अर्घ देंगी। और इस तरह से वो जो है अभी इस तरह से जो हम आपको बता दें करीब शाम के 7 बजे तक इसी तरह से खड़ी रहेंगी। तस्वीरों के जरिए हम एक बार और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से दिए से जो है ये घाट पूरी तरह से सज चुका है और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गन्ने भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इनके हाथों में जो टोकरियाँ हैं, टोकरी में बार बार जो है जल अर्पित किया जा रहा है। टोकरियों में आप देख सकते हैं कि फल से लेकर फूल, सब्जियां, तमाम तरह की चीजें बिल्कुल तेजश्री, और आपने बहुत ही सुंदर तस्वीरें वहां से दिखाई है। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी की घाट जहां पर छठ के लोक गीत गाए जा रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें आप वहां से देखिए और सुनिए ये सुंदर मधुर छठ के गीत। अरे छठी मैया के हो खेला पूजनवा हो, आइल कार्तिक
महीनवा छठी मैया के हो खेला पूजनवा हो आइल कार्तिक महीनवा चरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा चरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा। जय हो छठी माँ 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 जय हो छठी। और क्या होता है? फल फूल नरियर कैली तैयारी फल नरियर कैली तैयारी घिउआ के दियना दिहली हम बारी घिउआ के दियना दिहली हम बारी घिउआ के दियना अरे घिउआ के दियना दिहली हम बारी अरे घरे घरे बाजला बजनवा हो आइल कार्तिक महीनवा घरे घरे बाजला बजनवा हो आइल कार्तिक महीनवा जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा। भरी भरी सुपवा घटवा पे जाइब भरी भरी सुपवा ओ भरी भरी सुपवा घटवा पे जाइब मैया चरनिया में शीस नवाइब मैया चरनिया में शीस नवाइब मैया चरनिया में शीस नवाइब मिलजुल गाइब भजनिया हो आइल कार्तिक महीनवा मिलजुल गाइब भजनिया आइल कार्तिक महीनवा जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा। छठी माई के हो खेला पूजनवा हो आइल कार्तिक महीनवा छठी माई के हो खेला पूजनवा हो आइल कार्तिक महीनवा। अरे जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा। हो अमर सुहाग दिए छठी मैया अमर सुहाग दी है गोदी में ललनवा अमर सुहाग दी है गोदी में ललनवा किस्मत संवर जाला करे जे पूजनवा किस्मत संवर जाला करे जे पूजनवा किस्मत संवर जाला करे जे पूजनवा तकेडियम पूजे चरणवा हो आइल कार्तिक महीनवा जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक महीनवा जरेला घर घर दियनवा हो आइल कार्तिक